ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं लुई कुंची को जो बैठी हुई होती है और वहां पर उसकी सिस्टर व्हाइट लोटस उसे मार रही होती है क्योंकि जो लुई कुंची होती है वो बहुत ही कमजोर होती है। उसकी माँ की डेथ हो गई थी तो उसे कोई भी प्यार नहीं करता था, इवन उसके फादर भी। तो कंकुबाइन और उसकी बेटी एकदम से उसके ऊपर ना हावी हो चुकी थी क्योंकि वो यूजलेस थी, तो वो उसका हाथ काट देती है और कहती है कि पेनफुल है ना। हाँ, पेनफुल तो होगा ही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने वाली हूँ। अब देखना तुम अपनी माँ के साथ उनकी जगह पर पहुंच जाओगी। ये इंसेक्ट देख रही हो ना, ये तुम्हारी बॉडी में जाएगा और तुम मेरी नौकर बन जाओगी। कहती प्लीज ऐसा मत करो मत करो, और वो नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। रात हो जाती है तब पता चलता है कि वो उसके अंदर ऐसा एक इंसेक्ट डेवलप कर रही है जो दो बॉडी में सेम रिएक्ट करता है। वो बहुत खुश हो रही होती है, कहती है कि अब देखना मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन दासी कहती है कि आपने तो रीजेंट को बचाने का पहले ही फैसला ले लिया था, तो आप अब मिस को क्यों मार रही हैं? कहती है रीजेंट बहुत ही खतरनाक है, इसकी बॉडी में जो मैं कल्टीवेशन कर रही हूँ ना, इसके जरिए मैं रीजन के पास जा सकती हूँ क्योंकि वो क्रूएल तो है ही। सिर्फ उसको बचाने से काम नहीं चलेगा, मुझे और हथकंडा अपनाना पड़ेगा। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ लेकिन मुझे उसे अपना नौकर बनाना ही पड़ेगा, तभी तो वो मेरा लॉयल हो पाएगा और मैं बन पाऊंगी नोबेल रीजेंट प्रिंसेस। लेकिन लू क्योंकि अचानक से बेहोश हो जाती है। दासी कहती है कि ये मिस तो मर गई। कहती है मरना ही था ना, मैंने उसे मारा है। और जो इंसेक्ट उसकी बॉडी में पनपा था ना, वो उसे ले लेती है। कहती है अब इसे प्लांट करूंगी मैं अपने अंदर, क्योंकि रीजेंट के अंदर जब मैं बचाने गई थी तो उनके अंदर मैंने इंसेक्ट प्लांट कर दिया था। मेरी बॉडी और रीजेंट की बॉडी सेम रिएक्ट करेगी, मरना भी मेरे बल पर होगा और जीना भी मेरे बल पर। पीछे से लुकिंची उठ जाती है। दासी कहते हैं मिस उठ गई। कहती क्या बकवास कर रही हो, क्यों उठेंगे, वो मर गई है। कहते हैं नहीं सच बात है। उसे देखते ही व्हाइट लोटस भी जमीन पर गिर जाती है कि तुम उठ कैसे गई। सामने से लुकिंची सोचती है कि अरे वो यहाँ पर कैसे आ गई और ये कौन सी जगह है। वो मॉडर्न एरा में जो राइटर्स होते हैं ना, उनकी बॉस थी। सब लोग अपनी अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं, लेकिन एक लड़की ने जो स्टोरी लिखी थी उसे पढ़कर लुकिंची को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था कि इसमें तुमने मेन लीड को इतना कोमल इतना मुलायम क्यों दिखाया है, और वो कंकुबाइन की बेटी उस पर हावी हो रही है, मतलब ऐसे क्यों दिखा रही हो। वो लड़की बोलती है ऐसा दिखाना सही रहेगा क्योंकि मेन लीड जितना ही कमजोर दिखाई जाए उतना ही अच्छा है। कहती है अच्छा, कहती है मुझे पागल समझ रखा है क्या, इस तरह की स्टोरी बिल्कुल भी काम नहीं करती है। कहती है नहीं, इंपॉर्टेंट होता है स्टूपिड दिखाना, फूल दिखाना मेन लीड को। कहती है अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस स्टोरी के अंदर जाऊंगी और अपने आप को पावरफुल दिखाऊंगी? इतना बेकार तो वो ऑलरेडी वहां पर उस लड़की को पहले बना रखा है। अगर मैं अंदर जाऊं ना और इस कंकुबाइन की बेटी को मैं दो चार थप्पड़ तो लगा ही दूं। अचानक से बुक चमकने लगती है और सच में उस बुक के अंदर चली जाती है। कहती है नहीं, मैं यहाँ पर कैसे आ गई, और ये कंकुबाइन की बेटी और मैं मार्कस की डॉटर हूँ। यूजलेस डॉटर ना, कोई बात नहीं, परफेक्ट। अब जब मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो सब लोग मेरे नॉवल की कूल राइटिंग देखेंगे और देखेंगे इसकी हीरोइन कितनी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर तुरंत ही व्हाइट लोटस कहती है कि तुम जिंदा कैसे बनी, दासी इसे मारो। वो उसे एक पैर से नीचे गिरा देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है सेमलेस वल्गर कंकुबाइन की डॉटर, तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे अंदर इंसेक्ट पैदा करोगी और अपने अंदर डालोगी ताकि तुम जो है रीजन के आगे पीछे घूम सको। लेकिन मैं तुम्हें ये पावर देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। पता है मैं क्या करूंगी, मैं बहुत आगे तक जाऊंगी और मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। दासी कहती है पागल नहीं है क्या। कहती है क्यों, पागलपंती देखना चाहती हो क्या? इस पर व्हाइट लोटस कहती है वो मेरा हीरो है और तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती हो। कहती है वो मेरा है। वहां पर वो कीड़ा निकालती है और बॉडी के अंदर चला जाता है। कहती जो तुम्हारा था अब मेरा है। और सिस्टर, जो रीजन तुम अपने जिस रीजन को तुम अपने दिल में बसाना चाहती हो ना, वो भी मैं छीन लूंगी। और रही जेडे के बाद, जिसे तुम दिखाने वाली थी कि तुमने रीजन को बचाया है, बट अब कुछ भी नहीं होने वाला ना मेरी प्यारी सिस्टर, मेरी अच्छी सिस्टर। देखो मैं अकाउंट अपना कैसे क्लियर करती हूँ, चलती हूँ। कहती है दे दो मेरा पेंडेंट दे दो। नेक्स्ट उसके हार्ट में पेन होने लगता है। कहती है ये क्या है, लगता है रीजेंट को तकलीफ हो रही है, इसी वजह से मुझे भी हो रही है। चलो रीजेंट के पास चलते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो रीजेंट होते हैं ना, उनके बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है क्योंकि पॉइजन होता है। तभी सामने से पहुंच जाती है लुई कुंची, कहती है कि मुझे तुम्हारे रीजेंट से मिलना है। तो इस पर सैनिक बोलता है कि हो कौन तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। कहती है मैं वो हूँ जो तुम्हारे प्रिंस की जान बचा सकती हूँ। कहता है कि आज तक कोई भी फिजिशियन नहीं बचा पाए हैं, तुम कौन हो जो मेरे रीजेंट को बचा सकते हो। अपनी हेयर पिन निकालती हो, हाथ को कट कर देती, अंदर रीजेंट का भी हाथ कट कर जाता है। तो सैनिक कहता है कि अच्छा तो मरने आई हो क्या यहाँ पर। तुरंत ही अंदर से रीजेंट चिल्लाते हैं कि मेरे हाथ से खून निकल रहा है। सैनिक भाग कर जाता है, कहता है ये खून कैसा। वो अब तुरंत बाहर भाग कर जाता है कि आप चलिए अंदर, आपको
रीजेंट ने बुलाया है। कहती है मैंने कहा था ना कि बुलाया है। अंदर जाती है, कहती वाह ये भी खूबसूरत है। तभी अंदर रीजेंट पूछते हो कौन तुम? सोचती है कि हाँ इतना बुरा भी नहीं है, रीजेंट है मतलब अच्छे तो हैं, हैंडसम भी हैं, इनके साथ वक्त बिताना अच्छा रहेगा। धीरे धीरे वो अपने कपड़े निकालने लगती है तो इस पर रीजेंट कहते हैं क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कहती है तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। वो 2-3 बूंद ब्लड की जैसे ही पानी में गिराती है तो रीजेंट नोटिस करते हैं कि उसकी बॉडी में तकलीफ थोड़ी कम हो रही है। लुई कुंजी की हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी। जाकर वो रीजेंट को किस करने लगती है। रीजेंट कहते हैं ये क्यों कर रही हो तुम? कहती पॉइजन दूर कर रही हूँ, पेंडेंट भी मेरे हाथ में, 1 साल पहले मैंने तुमको बचाया था याद है ना? अब वो उसको किस करने लगती है। कहती है देखो पॉइजन दूर करना है तो मेरे साथ वक्त तो बिताना ही पड़ेगा। कहते हैं लेकिन तुम इस तरह ट्रिक यहाँ पर नहीं खेल सकती हो। कहती ट्रिक कैसी? मैं तो बस तुम्हारे पास आना चाहती थी। मन में रीजेंट सोचते हैं कि पछताओगी तो नहीं। वहाँ पर वो उसको किस करते हैं तो थोड़ा-सा कट जाता है। कहती है कि डॉग हो क्या जो इस तरह मुझे बाइट कर रहे हो? कहता है शुरुआत तुमने की थी, अब तुम खुद भुगतो। वहाँ पर वो दोनों अपना वक्त बिता रहे होते हैं। पूरे 1 घंटे बाद भी अभी तक रीजेंट का दर्द कम नहीं हुआ था। कहते ये क्या हुआ? अभी तक मैं ठीक कैसे नहीं हुआ? कहते ठीक हो जाओगे, इतना डरने की क्या ज़रूरत है? अब धीरे-धीरे जब भी मैं तुम्हारे पास आऊँगी ना सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं बताओ ना तुम कौन हो? कहती मैं मार्किस की डॉटर हूँ। कहते हैं अच्छा मार्किस की डॉटर, और वो पेंडेंट लेकर वहाँ से वो चली जाती है। कहती है ये लव टोकन समझकर मैं अपने पास रख रही हूँ। रीजेंट कहते हैं कि जाओ और इसके ऊपर पास से नजर रखो कि आखिर ये कोशिश क्या करने वाली है, ये कौन सी ट्रिक खेल रही थी। इधर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मार्किस तुरंत ही लुई कुंची को जोरदार थप्पड़ मारते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन से जेडे छीनने की? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ये औकात नहीं है। अब यहाँ पर वो रो रही होती है। व्हाइट लोटस कहती है कि फादर इसने मुझे ना बहुत बुरी तरीके से मारा भी है और मेरा जेडे पेंडेंट छीन लिया। मन में सोचती हाँ एक्टिंग करने आई हूँ ना, तुमसे अच्छी एक्टिंग तो मैं कर लेती हूँ। अपने पैर में खोदते से हाथ से काटती है और कहती हूँ फादर ये सब मेरी बहन की वजह से हुआ, आपने बचपन से मुझे कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया तो क्या मैं ये भी नहीं ले सकती? आप हर चीज आप मेरी सिस्टर को दे देंगे तो मेरा क्या होगा? कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुमसे कब कहा और मैंने तुमसे कब छीना? यदि मेरे कपड़े तुम पहनती हो तो इतनी कमजोर हूँ, भला मैं अपनी बहन को कैसे मार सकती हूँ? बताइए ना फादर, आज तक मैं अपनी बहन को मार पाई हूँ? मन में सोचती स्किल देखती जाओ मेरी स्किल, अभी देखो मैं क्या करती हूँ। कहती फादर आप ही बताइए कि मैं भला इसका जेड पेंडेंट ले सकती हूँ? मैं कभी भी नहीं लूंगी। कहती है कि फादर सच में इसने मेरा जेड पेंडेंट लिया और इसने मुझे 4-5 थप्पड़ भी मारे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पर अब थोड़ा सा लुकुंची फंसती हुई नजर आ रही थी। कहती है कि फादर आपको अगर मेरे ऊपर शक है ना तो रूम में चलिए और देख लीजिए कि इसने क्या क्या किया है रूम में। जैसे वो उठने चलती है ना तो जेडे नीचे गिर जाता है। उसके फादर कहते हैं रिबेलियस गर्ल, तुमने सच में अपनी बहन का जेडे चुराया और यहाँ पर झूठ बोल रही थी। व्हाइट लोटस वो जेडे उठा लेती है। कहती फादर प्लीज मुझे ये जेडे दे दीजिए, ये जेडे पेंडेंट मेरा है, मैं क्या आपकी बेटी नहीं हूँ? कहते हैं कि अच्छा झूठ बोल रही थी, जब मैं तुमसे पूछ रहा था कि ये जेडे तुमने चुराया तब तो तुम कह रही थी नहीं चुराया। ठीक है तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। उसे वहां पर कोड़े मारे जा रहे थे। कहती है कि फादर क्या आपको नहीं पता है कि मैं भी आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ? आ ई ऊ करके खुद से चिल्ला रही होती है एकदम नौटंकी भर भर के। कहती है मुझे माफ कर दीजिए फादर, मुझे माफ कर दीजिए। कहते और तेज मारो क्योंकि इसकी बातों से नहीं लग रहा है कि इसे दर्द हो रहा है। बीच में जाती है व्हाइट लोटस। कहती मेरी बहन चेहरे छीन रही थी ना, देखो अब मैं कैसे इसे ले लेती हूँ। बाहर से सैनिक देख रहा होता है। कहता है ये सेकंड लेडी सच में कितनी सेमलेस है और लुकिंची को कितनी ज्यादा मार पड़ रही है। मन में सोचते हैं कि लगता है मरना ही पड़ेगा और वहां पर बेहोश हो जाती है। इधर रीजेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी सैनिक आकर बताता है कि मैंने पूरी तरीके से नजर रखी लेकिन वहां पर वो जेडे पेडेंट की वजह से कुछ ज्यादा ही लड़ाई हो रही थी। सेकंड लेडी कह रही थी वो उनका जेडे पेडेंट है और लुकिंची कह रही थी उनका जेडे पेडेंट है। इसी वजह से लुकिंची को बहुत ही ज्यादा मार पड़ रही थी। तब यहाँ पर रीजेंट कहते हैं उस सेमलेस लुकुंची को इतनी ही मार पड़नी चाहिए, बहुत ही ज्यादा मुंह से मीठा बनने की कोशिश कर रही थी ना, मेरे सामने तो जहर उगल रही थी। कहते हैं नहीं नहीं वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बेचारी को बहुत मारा गया है, आगे उसे बहुत दर्द भी हो रहा था, बेहोश हो गई। रीजेंट कहते हैं तो तुम क्या कर रहे थे, जाकर उसे बचा लेते ना। कहते हैं अरे आपने कहा था नजर रखो तो मैंने बस नजर रखा, आपने ये थोड़ी ना कहा था कि बचाओ। आपका चेहरा इतना पीला कैसे हो गया मुझे बताइए ना, आप बहुत ही ज्यादा अगली लग रहे हैं, लगता है आपके चेहरे पर थप्पड़ पड़े हैं। कहता अरे नहीं रीजेंट, लुकुंची को पीछे मार पड़ी है, मतलब आपके भी पीछे दर्द हो रहा होगा मेरे रीजेंट। कहता चुप बैठो। देते व्हाइट लोटस अपनी माँ से कहती है कि मदर लुकुंची ने तो जेड पेंडेंट जरूर जो है रीजेंट को दिखा दिया होगा, अब मैं उनकी सेवियर बनकर नहीं आऊंगी, प्लीज बताइए ना कि मैं क्या करूँ, मैं रीजेंट से शादी करना चाहती हूँ। कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रास्ता
ढूंढूंगी, बस तुम ऐसे ही सतर्क रहना। कहती हाँ मदर, मैं कंकुबाइन की बेटी बनकर नहीं रहना चाहती। इधर हम देखते हैं कि सब लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर एक तरफ रीजेंट और सारे लड़के और एक तरफ सारी लड़कियां। सारी लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि पता है, रीजेंट को 1 साल पहले एक लड़की ने बचाया था, उन्हें उसी से प्यार है। वो जेडे उस लड़की के पास है, तो जानबूझकर व्हाइट लोटस वो जेडे खोल देती है। तो एक लड़की कहती है ये जेडे तो रीजेंट का है ना। कहती नहीं नहीं, मुझे क्या पता किसका है, 1 साल पहले बस मैंने एक लड़के की जान बचाई थी, तो ये उसी का है। कहती है नहीं, ये रीजेंट का है, कहीं वो लड़का रीजेंट तो नहीं। कहते तुम लोग ना भी मुझे शर्मिंदा कर रही हो, रीजेंट नहीं हो सकते। कहती है नहीं नहीं, रीजेंट का ही है, चलो चलते हैं रीजेंट के पास। पीछे से लुकिंची देख रही होती है, कहती है एक्टिंग भी तो देखो कितनी लोअर क्लास कर रही है। अब वहां पर सब लोग उठाकर उसे तुरंत रीजेंट के पास लेकर जाते हैं। जैसे ही रीजेंट देखते हैं वहां पर व्हाइट लोटस को, तो बगल वाली लड़की बोलती है कि इसके पास जेडे है, ये जेडे आपका ही दिया हुआ है, आपने दिया था ना 1 साल पे। कहते हैं हाँ हाँ, ये मेरा ही जेडे पेंडेंट है। पीछे से बोल रही होती है कि कोई बात नहीं, मेरी जगह ले लो, लेकिन मेरे जैसा प्यार तो रीजेंट को नहीं दिखा पाओगी। यहाँ पर तुरंत ही सैनिक आता है और उसे एक चांदी की टेल देता है। कहता है तुम्हारे लिए आकर तुमने मेरी जान बचाई थी। कहती है कि मैं ये नहीं लूंगी, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझसे शादी करेंगे, भला आप अपनी बातों से कैसे पलट सकते हैं। कहते हैं कि मैंने शादी करने के लिए कहा था, लेकिन वो तो बात काफी पुरानी हो गई, वैसे तुमने मेरी जान नहीं बचाई थी, ये तो जेड पेंडेंट पीछे तुम्हारी बैठी बहन का है ना, चलो उसे यहाँ पर बुला लो, उसका क्रेडिट तुम क्यों लेना चाहती हो। सब कहते हैं ये क्या मतलब है कि ये जेड पेंडेंट व्हाइट लोटस का है ही नहीं। कहती है कि लॉर्ड आपने मुझे क्यों बुलाया। कहते तुम्हें ठंड लग रही होगी ना, उसके ऊपर कोट डाल देते हैं। ये देखकर तो सबके होश उड़ जाते हैं कि ये क्या चल रहा है। कहती है कि मैं वो थोड़ी सी वीक हूँ ना, मैं सही से बोल भी नहीं पाती हूँ, मैं ऐसे करके बोल रही होती है। तो रीजेंट क्या कहते हैं ना, जाते हैं और उसके पीछे खूब तेज से मारते हैं। कहती है कि आपने ये क्या मुझे पीछे क्यों मारा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो सेम रीजेंट के भी दर्द होता है। कहते हैं अरे मैंने अपने आप को ही हर्ट कर लिया है। कहता लगता है कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। कहती है माफ करिएगा रीजेंट। यहाँ पर रीजेंट खड़े होते हैं, हकला करना बोल रही होती है कि मेरी सिस्टर ने कुछ भी नहीं किया, ये मेरी सिस्टर का ही जेड डिपेंडेंट है, उसने ही आपको 1 साल पहले बचाया था। कहती है हाँ रीजेंट ये सही कह रही है, मैंने आपको बचाया था, मैं ही आपकी सेवियर हूँ। थी आगे बढ़ने की कोशिश करती है ना, तो लू कुंची लॉर्ड के पीछे चली जाती है। कहती है मैं बहुत ही कमजोर हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी सिस्टर। ये सैनिक आकर बताता है कि 1 साल पहले लोटस नहीं बल्कि लू कुंची ने आपको बचाया था। सब कहते हैं क्या मतलब, ये झूठ बोल रही थी। सबके बीच में कानाफूसी होने लगती है, तुरंत वो चिल्लाने लगती है ऐसा नहीं है, मैंने बचाया था रीजेंट को। कहती है हाँ रीजेंट को सिर्फ मेरी सिस्टर ने बताया था, सारी गलती मेरी है, बचपन से लेकर आज तक मेरी गलती है। इसने मेरी माँ को और मेरी माँ के होने वाले बच्चे को मार डाला, तब भी मैं चुप रही। इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं तब भी चुप रही। व्हाइट लोटस को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। मन में कहती है कि मेरे से पंगा बिल्कुल मत लेना, लेकिन रीजेंट उसको अपनी बाहों में उठाकर लेकर जाने लगते हैं। कहती ये क्या कर रहे हो। कहते चोट लगी है ना, इस वजह से तुमको लेकर जा रहा हूँ। वहां से वो उसको लेकर चले जाते हैं, बिस्तर पर बिठा देते हैं। कहती ओह मेरा पट बहुत दर्द कर रहा है। कहता है चलो दवा लगा दूं। कहती दवा, वो भी तुम क्यों लगाओगे मेरे दवा। कहते क्यों, ऐसा मत कहना कि मैंने कुछ देखा नहीं है, वैसे नहाते टाइम तो तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई थी, तो अब किस बात की शर्म है। कहती बदतमीज कहीं की, चलो कपड़े निकालो। कहती है मैं क्या कपड़े निकालूं, ऐसे ही लगा दो। कहते क्यों, ऊपर से दवा लगाई जाती है क्या। उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है तो अपने दोनों हाथ बांध लेती है, अपने दोनों पैर खड़े कर लेती है। कहते हैं कि वीक प्रिटेंड करना छोड़ दो, वैसे तुम काफी पावरफुल हो। कहती है कि हाँ पावरफुल हूँ, लेकिन अपनी बहन से बदला लेने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा ना। कहते हैं कि वैसे मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहती है ऐसा मेरे अंदर क्या खास है जो इतना ज्यादा मेरे ऊपर फिदा हो गए हैं। कहते हैं बस एक ही बात, एंटीडोट। वहां पर उसके वही जेडे पेंडेंट देते हैं। कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, लेकिन इसे दोबारा खोना मत, मैं 10 दिनों के अंदर तुमसे शादी करूंगा। कहती है कि शादी, तो अगर कंकुबाइन की डॉटर सामने आ गई तो कहता है मैं पहचान लूंगा। वो अपने कपड़े पहनती है तो उसे तैयार होते हुए देखकर रीजेंट को उससे प्यार होने लगा था। लेकिन इधर झूठ बोलने की वजह से व्हाइट लोटस को भी मारा गया था। माँ उसके मेडिसिन लगा रही थी। कहती है मदर्स रात वो जेडे पेंडेंट लेने के बाद मैजेस्टी के पास गई थी, मैंने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, लेकिन देखो वो रीजेंट की नजरों में आ गई। तभी दासी आकर बताती है कि बाहर मैजेस्टी की तरफ से फरमान आया है, लेकिन जैसे शादी करना चाहते हैं। कहती क्या, मेरे से सब कुछ चला गया, रीजेंट मेरे हैं, प्लीज मदर रीजेंट मेरे हैं। कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी विश को जरूर पूरा करूंगी, बस तुम शांत बैठो।
मार्किस के सामने बहुत सारे तोहफे वगैरह लाए जाते हैं और शादी का प्रस्ताव रखा जाता है कि सारी तैयारियां हो गई हैं, अब 3 दिन बचे हैं, 3 दिन के बाद शादी होगी। इतना ज्यादा गिफ्ट वगैरह देखकर मार्किस तो खुश हो जाते हैं। अब मैं फादर इन लॉ बनूंगा राजा का, ये तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मार्किस की कंकुबाइन कहती है कि आपको इस तरह ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, बचपन से उसकी माँ की डेथ हो गई। हम लोगों ने जो भी उसके साथ किया है उसके बाद हम लोगों के लिए भी मुसीबत आ सकती है। कहते हैं कि हाँ, बचपन में उसकी माँ को जब मारा गया उसके बाद उससे सब कुछ छीन लिया गया, उसे एक अंधेरे रूम में रखा जाता, रोज उसे मारा जाता। कहती है ये बात जब रीजेंट को पता चलेगी तो अभी भी सोच लीजिए कि आपके साथ कितना बुरा हो सकता है। कहते सही कहा, लेकिन इसका हल क्या है? कहती हल एक ही है कि उसकी जगह पर मेरी बेटी शादी करेगी। कहते हैं लेकिन अगर पता चल गया तो? कहती शादी हो जाए उसके बाद पता भी चल जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। वैसे मैंने और भी प्लान सोच रखा है। वो वहां पर जो है मार्किस को प्लान बताती है। सारी बातें सुन रही होती है लू क्यूंची कि अच्छा मेरे खिलाफ, चलो ठीक है। अभी शादी के दिन क्या होता है ना, लू क्यूंची के सारे कपड़े छीन लिए जाते हैं और व्हाइट लोटस कपड़े पहन लेती है। कहती है कि देखो अब प्रिंसेस से मेरी शादी होगी और सब कुछ मेरा होगा, तुमने मेरा जेडे पेडेंट छीना था, चलो इसको ये मेडिसिन खिला दो। जबरदस्ती इसको मेडिसिन खिला दी जाती है। तो लड़कों को बुलाया जाता है कि आज इसकी वेडिंग नाइट अच्छे से होनी चाहिए, दूर हटो मुझसे, प्लीज दूर हटो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो। इधर व्हाइट लोटस बाहर कपड़े पहनकर आ जाती है, लेकिन मुझे इस तरह कपड़ों में जाते हुए देखकर रीजेंट कहते 1 मिनट रुक जाओ, मैंने तुम्हें जेडे पेडेंट दिया था और टोकन की तरह, आखिर वो कहाँ पर है। तभी पीछे से मार्किस बोलते हैं कि अरे इतनी देर से यहाँ पर क्यों खड़े हैं, ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। कहते हैं नहीं, पहले मुझे वो जेडे पेडेंट दिखाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कहूंगा। वो जेडे पेडेंट दिखा देती है, तुरंत ही रीजेंट को पता चल जाता है। वो उसका मुंह खोलते हैं, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जो है धोखा देने की, और मार्किस तुम्हें नहीं पता है कि इसकी सजा क्या होगी, तुम्हारे पूरे खानदान को मार भी दिया जा सकता है। कहते हैं नहीं, वो मेरी बेटी मिल नहीं रही थी, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर व्हाइट लोटस को बिठा दिया, वो पता नहीं कहाँ पर चली गई है। कहते हैं मेरी बेटी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। व्हाइट लोटस कहती है और किसी आदमियों के साथ बिजी होगी, वो शुरू से ही ऐसी आवाज आ रही होती है कि प्लीज ऐसे मत करो ना, ऐसे मत करो ना। कहती है कि देखा, मैंने तो शुरू से कहा था कि वो ऐसी ही लड़की है। उसके फादर कहते हैं कि आप ये सब फेस मत करिए, मेरी इस वाली बेटी से शादी कर लीजिए और इसे लेकर जाइए। अंदर जैसे ही रीजेंट दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि 2 लड़के अभी भी एकदम पागल हुए पड़े रहते हैं। उन दोनों लड़कों को नीचे गिराया जाता है, लेकिन सामने नजारा कुछ और होता है। वहां होती है कंकुबाइन। सब कहते हैं ये यहाँ पर क्या कर रही है। देर में लू क्योंकि भाग कर आती है, कहती है मदर, मेरी मदर, ये आपके साथ क्या हो गया, मैं सही टाइम पर कैसे नहीं आई, मुझे सही टाइम पर आना चाहिए था, मैं तो बाहर थी, मैं बहुत ही यूजलेस हूँ, मुझे आपको बचाना चाहिए था। अरे मेरी मदर को क्या हो गया, देखो ना, आखिर मेरी मदर के साथ ये सब किसने किया, जिसने भी किया होगा ना उसे सजा मिलेगी। मार्किस कहती चुप हो जाओ, इन दोनों को जाओ तुरंत ही मौत के घाट उतार दो। उन दोनों को वहां से लेकर जाया जाता है, लेकिन माँ कंकुबाइन बार बार कह रही होती है अभी मत जाओ, अभी बहुत टाइम है, अभी मत जाओ, बहुत टाइम है। कंकुबाइन के ऊपर पानी डाल देते हैं। कहती ये क्या, मैं यहाँ पर कैसे आई। कहती है मार्किस सच में मुझे यहाँ पर फंसाया गया है। लू क्यूंची बोलती है कि हाँ, मेरी मदर को फंसाया गया है, आखिर वो इतनी अच्छी है, यहाँ पर कैसे आ सकती है, आप खुद सोचिए। कंकुबाइन बोल रही होती है कि इस सेमलेस लड़के की बातों में मत आओ, इसने मुझे फंसाया है, ये मुझे यहाँ पर जानबूझ कर लेकर आई है। थप्पड़ मारने चलती है तो अपना पीछे हट जाती है और वो थप्पड़ पड़ जाता है मार्किस को। कहती है कि मैं आपको नहीं मारना चाहती थी, मैं तो इसको मारना चाहती थी, आज मैं इसे मार डालूंगी। कहती फादर देखो ना, ये अपना गुस्सा कैसे आपके ऊपर उतार रही है। के कान में कहती है आप आगे का नाटक आप शुरू करो। कहती है क्या मतलब, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, हिम्मत कैसे। कहती राजा हो या प्रजा हो, लेकिन यहाँ पर आगे का नाटक शुरू करो। रीजेंट कहते हैं कि आज यहाँ पर जो भी हुआ मुझे धोखा मिला है, उसकी वजह से तुम सबको सजा दी जाएगी, और याद रखो कि मेरी डिग्निटी डाउन हुई है। मार्किस सॉरी बोलने लगते हैं कि मैं आपको सरेंडर करता हूँ और मैं इस औरत को तलाक देता हूँ, आज के बाद ये मेरे पास नहीं रहेगी, अब इसके साथ अच्छा हुआ। जैसे ही व्हाइट लोटस को पकड़ने चलते हैं तो व्हाइट लोटस कुत्ते से चिल्लाने लगती है कि मुझे कुछ नहीं पता, ये सब मेरी माँ का किया हुआ, इन्होंने मुझसे कहा था। रखे रीजेंट के ऊपर खुत्ते से मारती, कहती रीजेंट मेरे लिए फैसला लो, इन लोगों ने मुझे बहुत बुली किया है। और साथ में ना रीजेंट को छू भी रही होती। कहती वाह क्या मसल है, नौटंकी करते करते जो है रीजेंट को छूने का अलग ही मजा है।
लीजेंड कहते हैं चुप बैठो, ये क्या कर रही हो। इतनी देर में मार्केस जाते हैं और व्हाइट लोटस को एक बहुत तेज से थप्पड़ मारते हैं। सिस्टर की शादी छीनने की कोशिश की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कहती मुझे माफ कर दीजिएगा। कहते हैं कि माफी तो नहीं मिलेगी, ये सब इस लू कुंची की वजह से हुआ है, मैं इसे मार डालूंगी। जैसे ही मारने चलती है तो रीजन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। कहती है बड़ी है मुझे मारने वाली। सबके सब कह रहे होते हैं कि बेचारी लड़की के साथ इतना बुरा किया, उसकी माँ नहीं थी तो इन लोगों ने उसे एकदम नौकर ही समझ लिया। तब इस पर लीजेंड कहते हैं अब इन्वेस्टिगेशन हो गया और जो पकड़ा जाएगा ना उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हम व्हाइट लोटस कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, सब मेरी मदर की वजह से हुआ, मैं झूठ नहीं बोली। उसकी माँ कहती है कि ये क्या नॉनसेंस बक रही हो तुम। मन में सोचती है मदर मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन सिखाया आपने ही ये सब कुछ मुझको है। मैं जानती हूँ कि आप अपनी बेटी को जरूर माफ करेंगे। कहती है कि तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ना तलवार से अपना गला काट लेती है, वहां पर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इस तरह अपनी जिंदगी में पहली मौत देखकर बहुत ज्यादा लोग डर जाते हैं। मार्कस व्हाइट लोटस को वहां पर छोड़ दिया जाता है। वो लेकर वहां से लुकिंची को चला जाता है। कहती है मदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कहती है फादर उसने मेरी माँ को मार दिया, उसे मत छोड़िएगा, मुझे उससे रिवेंज लेना है। कहते कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ का बदला उससे लेकर ही रहूंगा। मेरे पास एक आइडिया है। जो श्याओ हेंग है उसकी आंट बहुत ही ज्यादा श्याओ हेंग को लाइक करती है। उन्हें पता चलेगा ना कि श्याओ हेंग ने शादी कर ली तो वो श्याओ हेंग की होने वाली वाइफ को जिंदा मार डालेंगे। तो ये बात जाकर तुम उनको बताओ और इनकी जिंदगी आज से बदल जाएगी। इधर हम देखते हैं कि दोनों एक साथ बैठे हुए होते तो कहते हैं क्या हुआ, डर गई क्या। कहती है नहीं सच में आपने ऐसे मेरे सामने मारा ना तो मैं डर गई। कहते डरने की कोई बात नहीं, तो सब मैं रोज ही करता हूँ। कहती रोज करते होगे तो मैं क्या करूँ। कहते अच्छा उस दिन बाथ टब में तो बहुत ब्रेव बनने की कोशिश कर रही थी। कहती मैं अभी भी ब्रेव हूँ समझे, इस तरह मेरे सामने बात मत करो। दोनों अपनी अपनी नजरें घुमा रहे होते हैं। रीजन कहते हैं ठीक है तो अपने आप को तैयार कर लो। कहती किस बात के लिए। कहते हैं कि और ताकतवर बनाने के लिए। पीते तो उसे बहुत कड़वी लगती है। कहते हैं कड़वी है तभी तो किस करने में मजा आएगा। कहती तुम मेरा एडवांटेज ले रहे हो। कहते अभी भी एडवांटेज ले रहा हूँ, तुम मेरी वाइफ हो। कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। वहां पर वो दोनों अपना वक्त बिताते हैं। सुबह होते ही बेचारी उठती है। कहती है कि मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है, मैं इस इंसान को छोड़ूंगी नहीं। रीजेंट आते हैं, कहते उठो चलो तुम्हारे लिए मैं सूप लेकर आऊं। कहती हूँ नहीं मुझे कोई सूप नहीं पीना है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। कहते अरे पियो तो, वो अच्छा सा सूप होता है। कहती है तो टेस्टी है। कहते हैं कि हाँ ये सीक्रेट रेसिपी है ताकि तुम जो कमजोरी महसूस कर रहे हो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वहां पर रीजेंट भी पीते हैं। कहते हैं हाँ काफी ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। पर श्याम कहते हैं चलो उठ जाओ अब यहाँ से, तुम्हें पैलेस में लेकर घुमाने चलता हूँ, आखिर तुम्हें सबसे मिलना भी है। इधर हम देखते हैं आंट को, जहाँ पर पता चलता है कि श्याम ने शादी कर ली। कहते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैंने इतने दिनों तक अपने आप को संभाल कर रखा कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई और लड़की कैसे आ सकती है, मैं उसे मार डालूंगी। इतनी देर में व्हाइट लोटस सामने से आती है। कहती है उस लड़की को रीजन की जिंदगी से हटाने में मैं आपकी मदद करूंगी। कहती है कैसे। बाहर वो दोनों निकल रहे होते हैं तो अचानक से लुकिंचू की नजर पड़ती है मैजेस्टी पर, जो अपना कुछ काम कर रहे होते हैं। उन्हें देख देकर वो मुस्कुरा रही होती है। रीजन कहते हैं उधर नजरें घुमाई ना तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। कहती है कि तुम तो जो है मेरी ब्यूटी को अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हो, आखिर मैं उधर देख रही हूँ तो देखने दो ना, हैंडसम लग रहे हैं मैजेस्टी। कहते हैं तुम औरत हो या नहीं हो। कहती हाँ मैं औरत ही हूँ, बस तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी आगे गुजारने का सोच रही हूँ, लेकिन हम अच्छे लोगों को देखती हूँ ना तो बिना देखे नहीं रह पाती हूँ। दोनों जा रहे होते हैं तभी पता चलता है कि इमरजेंसी आ गई है। कहेंगे कहते ठीक है मैं शाम तक आने की कोशिश करूंगा, वरना कल, तब तक तुम अपने आप को संभाल कर रहना और यहाँ पर सही से रहना, ज्यादा दूर कहीं भी मत जाना। सैनिक कह रहा होता है योर मैजेस्टी आप तो बहुत ही एक्साइटेड लग रहे हैं, लगता है आपके अंदर एनर्जी काफी ज्यादा आ गई है, ऐसे आपको जलन हो रही है क्या। कहते चुप बैठो, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो। इधर हम देखते हैं कि लुकिंची बोलती है कि हाँ तुमने कहा मैं यहाँ पर रुक जाऊँ, जैसे मैं रुक जाऊंगी ना मैं तो बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी, मैं तो हर जगह घूमूंगी। जा रही हूँ सबसे पहले इंपीरियल गार्डन घूमने। जैसे ही आगे बढ़ती है तभी उसे कोई पकड़ ले जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो देखती है कि सामने आंट बैठी है। कहती है कि कौन हो तुम। कहती मैं प्रिंसेस रॉन्ग हुआ। कभी व्हाइट लोटस आ जाती। कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कहती बस प्रिंसेस रॉन्ग हुआ की थोड़ी सी हेल्प करनी आई थी। ये मन में सोचती है ये दोनों मिलकर आज मेरा काम तमाम करेंगी, पक्का है। वहां पर नैनी होती है। कहती है कि तुम्हें यहाँ
के रूल रेगुलेशन सीखने पड़ेंगे, इसी वजह से अब तैयारी कर लो। कहती कौन सी तैयारी? आग नीचे जलाई जाती है और उसके पीछे रख दिया जाता है कि इसके नीचे ही खड़ी रहोगी, अगर थोड़ा बहुत भी हिली डुली ना तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और उसके सामने ना नीडल्स लेकर दो लड़कियां खड़ी हो जाती हैं, हाथ में पानी दे दिया जाता है। कहती है कि ये कौन सी नई नई तरकीब है, हाथ में पानी, सामने दो नीडल्स, नीचे आग, कहीं से भी गिरूंगी तो मर ही जाऊंगी, इस तरह का ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है। तो नैनी कहती मुंह पर चक्कर लगाम रखो, ये क्या बोल रही हो? रोंग हुआ कहती है कि रीजेंट ने पसंद किया है, ठीक है धीरे धीरे मैं तुम्हें मार डालूंगी क्योंकि रीजेंट तो सिर्फ मेरे हैं। उसकी सिस्टर कहती सही कहा, अपने लिए तुम भीख मांगो यहाँ पर कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन तुम्हें कभी भी कोई नहीं छोड़ेगा। इस पर लुकिंगची बोलते हैं आ गई अपना टेढ़ा सा मुंह लेकर यहाँ पर, लेकिन मुझे भी पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है, तुमने तो कभी कुछ सीखा ही नहीं तो तुम्हें क्या पता। अरे तुम क्या कह रही हो, बदतमीज कहेगी, तुम मेरे ऊपर सवाल उठा रही हो? कहती हाँ कंकुबाइन के डॉटर पर सवाल ही उठाऊंगी ना। वहां पर वो क्या करती है ना, आग में वाइन डाल देती और तेज से जलने लगता है। कहती मेरे बट जल रहे हैं। इधर हम देखते हैं कि मिस्टी के सामने श्याओ बैठा हुआ होता है, तो क्योंकि दर्द उसको होता है कि भी पीछे दर्द होने लगता है, तो मेजिस्टी कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कहते हैं नहीं लगता है मेरे ब्रदर के साथ कुछ गड़बड़ है? कहता है नहीं नहीं मेजेस्टी ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर वो अपने सैनिक को भेजता है कि पता करके आओ। इधर मन में सोच रही होती है कि श्याओ अगर आज टाइम पर तुम नहीं आए ना तो मैं पक्का मर जाऊंगी। वो नीचे गिरने वाली होती है, तो इस पर नैनी कहती गिरना नहीं, वरना तुम्हारी दोनों आंखें इसी टाइम पर फोड़ दी जाएंगी और कोई कुछ नहीं कहने वाला होगा। मन में सोचती मरना तो वैसे ही है, तो क्यों ना लड़के मरूं। सारा का सारा पानी नीचे उस आग पर फेंक देती है। कहती आओ जो जो मुझे बुली करेगा ना आज मैं उसको बताऊंगी कि फाइटिंग कैसे की जाती है। रोंग हुआ कहती है कि व्हाइट लोटस तुमने तो कहा था कि इसको मार्शल आर्ट नहीं आती। कहती है अरे इसे कुछ नहीं आता, ये तो बोल भी ढंग से नहीं पाती, इसके पैर भी काम नहीं करते। कहती है चलो आज दोनों चीजें तुम्हें दिखा देती हूँ। वहां पर सबसे पहले सारी दासियों को एक एक करके नीचे गिराती है। रोंग हुआ कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी। नहीं इसको पकड़ो। कहती है पकड़ेगा कौन, वहां पर फ्रूट्स रखे होते हैं ना उससे मार रही होती है। रॉन्ग हुआ व्हाइट लोटस और सारी दासियों को ना वो आग का जो कटोरा होता है उठाकर डालने चलती है लुकिंगची के ऊपर, तो वो उस पर पैर मार देती है और पूरी की पूरी आग जो है ना गिर जाती है व्हाइट लोटस के ऊपर, वो पूरी भूत बन जाती है। कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जो भी इस लड़की को पकड़ेगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। कहती है जिसको भी रिवॉर्ड चाहिए आ जाओ लेने के लिए। लेकिन इतनी देर में नैनी पीछे से आती है और उसके पीछे ना जो है एक नीडल से चुभा देती। कहती ये क्या, आज मुझे इतना दर्द हुआ। लेकिन इधर रीजेंट को भी खुद ऐसे दर्द होता, तो मेजेस्टी कहती क्या हुआ तुम्हें? कहते हैं कि आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ, जल्द से जल्द चलो, मैं बाद में आऊंगा। कहते हैं ठीक है जाओ आराम करो। मन में सोचते हैं कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है और ये कहाँ पर है। पता चलता है रीजेंट को कि उसे उठाकर जो है रोंग हुआ लेकर गई है। कहते हैं इस प्रिंसेस को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस लगातार जो है लुकिंगची को थप्पड़ मार रहे होते हैं और मेजेस्टी को इसका एहसास हो रहा होता है। उसके पैरों पर मारते हैं तो इधर मेजेस्टी को पैर में दर्द होता है। सारे के सारे सैनिक भी नीचे बैठ जाते हैं। इधर लगातार उसे मारा जा रहा होता है। तो कहती तुम्हें डर नहीं लग रहा है, मैं रीजेंट की वाइफ हूँ, अगर उन्हें पता चला ना तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। कहती है और मैं उनकी आंट हूँ, अब मैंने उसे अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया और तुम मुझे बता रही हो, मैं अगर तुम्हें मार भी डालूंगी तब भी वो कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे ही उसे मारने चलती है ना नीडल से, तभी रीजेंट आ जाते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत की मेरी वाइफ पर हाथ भी उठा सके। वो तुरंत ही भाग कर जाती है। कहती रीजेंट प्लीज मुझे बचा लो। यहाँ पर आंट कहती है कि तुम यहाँ पर ही। रीजेंट पूछते तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना, बताओ ना। कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर थोड़ी सी भी देर हो गई होती ना तो आज चली जाती। तुरंत ही सबसे पहले नैनी को वो मार डालते हैं। कहते हैं कि जो भी इस तरह से मेरी वाइफ को परेशान करेगा ना मेरे को ऐसे ही मौत मिलेगी। यहाँ पर आंट कहती तुम पागल हो गए हो, नैनी को मार डाला, कितने सालों से यहाँ पर काम कर रही थी। कहते सालों से काम कर रही हो चाहे जो, लेकिन सजा तो मिलकर ही रहेगी। और रही आपकी बात, आप भले ही मेरी आंट है लेकिन अपनी औकात में रहना, याद रखना कि मेरी प्रिंसेस की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। सबके सब वहां पर माफी मांगने लगते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कहते हैं कि चलो सबसे पहले इस आंट को सबक सिखाते हैं। कहती है मैं मारूं? जैसे आंट कह रही होती हैं जब सबको पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में। कहते हैं है कौन यहाँ पर? ये दो तीन दासियां, चलो बताओ कि तुम लोगों ने क्या देखा, चलो बताओ। वहां पर दासियां कह रही होती कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, ये सब प्रिंसेस रोंग हुआ की वजह से हुआ है, उन्होंने मेरे साथ ये किया, उन्होंने हम लोगों को मजबूर किया। जाती है और लगातार आंट को मारने लगती है। जब काफी देर तक मारकर थक जाती तो बेहोशी आ जाती है। रीजेंट कहते हैं चलो बहुत थक गई होगी। आंट कहती है कि तुम इस तरह
तरह पावर में नहीं हो जो तुम मुझे परेशान कर रहे हो। उसको फिर से बाहों में उठा लेता है और लेकर चला जाता है। कहती मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ कर ही रहूंगी। आकर उसे बिस्तर पर एकदम पटक देता है। कहती है कि अगर सच में आज बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। कहते हैं हाँ, मैं तो जाने वाला था लेकिन मैजेस्टी से कहकर मैं यहीं पर रुक गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाहर निकलते हैं। मैजेस्टी कहते हैं ना ही मुझे इसके लिए गुस्सा आता है, ना ही मुझे इतनी खुशी होती है। अब मेरे दिल में दर्द भी होने लगा है। क्या सच मुझे इससे प्यार हो सकता है? ये तो पॉसिबल भी नहीं। ट्रिक खेलने वाली लड़की से मुझे प्यार हो जाए। मैं बस इसे अपने पास इसलिए रखा हूँ क्योंकि मेरी ये एंटीडोट है। मन में सोचती है क्योंकि हाँ, मेरी केयर कर रहा है, मुझे दिखा रहा है कि ये मुझे कितना प्यार करता है, बट असल में तो ये सिर्फ एंटीडोट के लिए मेरे पास रहता है। वो सो रही होती है लेकिन अचानक से रीजन के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। कहते हैं मुझे दर्द क्यों हो रहा है? सच में मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जितने भी फिजिशियन होते हैं सिटी के सब आ जाते हैं। कहते हैं इसे चेक करो, इसने कोई पॉइजन खा लिया। कहती है अरे मैंने कौन सा पॉइजन खाया? कहते हैं ऐसा पॉइजन जो सिर्फ दर्द देता है। कहती है कि नहीं, कोई भी पॉइजन नहीं खाया है मैंने। तब वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर होती है, बोलती है कि इनका पीरियड टाइम चल रहा है, से इनके पेट में दर्द हो रहा है। कहते हैं तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है तो तुम कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रही हो? अरे जब से स्टार्ट हुआ तब से वो हर बार ऐसा होता है, तो इसकी मुझे आदत पड़ गई है तो मुझे दर्द फील नहीं होता। कहते लेकिन ये बहुत तेज दर्द है। कहती हो तुमने जरा सा पेन क्या झेल लिया, समझ में आया कि कितना दर्द होता है? लुक ऊंची खुद तेज से हंस रही होती है। सारे फिजिशियन कहते हैं दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मतलब जो एक दर्द महसूस करता है दूसरा उसके लिए भी दर्द महसूस करता है। यहाँ पर को शर्म सी आ जाती है। इधर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे फिर से जाती है व्हाइट लोटस। कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए कि कल जो कुछ भी हुआ। कहती है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से सब कुछ बदल गया। कहती है मैं आपको दूसरा रास्ता बता सकती हूँ। आंट जाती है व्हाइट लोटस को एक थप्पड़ मारती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ रिवेंज क्यों लेना चाहती हो, क्योंकि तुम खुद रीजेंट से शादी करना चाहती थी और यहाँ पर आकर बता रही हो कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो। कहती है कि मैं पुरानी चीजों को भूल चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप रीजेंट से शादी करें, उनके पास रहें। कहती है कि ठीक है इस बार लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कहती है नहीं, कोई गलती नहीं होगी, आपको मैजेस्टी के पास जाना चाहिए, उनसे हेल्प मांगनी चाहिए। रीजेंट इस कंट्री की जिम्मेदारी इसलिए संभाल रहे थे क्योंकि उस टाइम जो मैजेस्टी थे वो बहुत छोटे थे, लेकिन अब मैजेस्टी बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकती हैं। कहती सही कहा तुमने। मन में सोचती है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी लू क्योंकि इधर हम देखते हैं कि डे केयर आ जाता है कि बहुत ही जल्दी मैजेस्टी का बर्थडे है, इसी वजह से सबको इकट्ठा होना है। कहती है मैजेस्टी का बर्थडे है, जानबूझकर वहां पर बुलाया गया है ताकि कोई ना कोई प्लान किया जा सके। कहते हैं मैं उसके लिए रेडी हूँ। कहती है मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे पता है वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। इस बुढ़िया प्रिंसेस को तो मैं अपने रास्ते से हटाकर ही रहूंगी, सारी तैयारी करके जाऊंगी। सबके सब पहुंच जाते हैं कि आज प्रिंस का बर्थडे है। तैयारी बहुत तेजी से चल रही होती है। प्रिंसेस आ जाती हैं, कहती हैं कि हंसो मत मेरे ऊपर। तभी मैजेस्टी आते हैं, कहते हैं कि तुम लोग सही टाइम पर आए हो। प्रिंसेस रोंगवा आती हैं, कहती हैं कि मैं भी सही टाइम पर आई हूँ एकदम रीजेंट के साथ। रीजेंट कहते हैं तुम मेरे साथ कभी भी नहीं हो सकती। लेकिन तभी सामने से एक दासी आती है और रीजेंट से टकरा जाती है, पूरे कपड़े गीले कर देती है। मैजेस्टी कहते हैं जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो, लेकिन रीजेंट कहते हैं मुझे कपड़े नहीं चेंज करने, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कहते हैं अरे रे जाओ, कपड़े चेंज करना जरूरी है। तो वहां से वो चले जाते हैं। तुरंत ही रोंगहुआ बोलती हैं कि मैं भी कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। उन दोनों को ऐसे जाता हुआ देखकर अब पूरी तरीके से ल्यूक्युंगची जान गए थे कि दाल में कुछ काला है। सही है लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो भी पीछे पीछे जाने लगती है, तभी उसकी सिस्टर आ जाती है। कहती है कि सिस्टर मुझे माफ कर दीजिए, जो कुछ भी हुआ मैं जानती हूँ कि आप मुझे माफ नहीं करेंगी, अब आपको मुझे माफ कर देना चाहिए। ज्यादा रो रही होती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मैं आपकी सिस्टर हूँ, जो भी गलतियां हुई प्लीज मुझे माफ कर दो। और कान में जाकर कहती है मुझे पता है तुम कहाँ जाना चाहती हो, लेकिन ऐसा तो होने से जानबूझकर व्हाइट लोटस नीचे गिर जाती है। सब लोग कहते हैं माफी मांगो। कहती है मुझे जाना है। कहती है माफी मांगो पहले इससे, उसके बाद जाओगी। कहती सिस्टर मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। कहती हाँ हाँ सिस्टर क्यों नहीं, स्टूपिड थिंग्स कर रही हो ना, देखो अब मैं क्या करती हूँ। अपना नीचे गिर जाती है और सब कहते हैं इसे क्या हो गया। पता चलता है उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया है, वो ऊपर उछल रही होती है, उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है, वो इधर उधर गिर रही होती है। सब कहते हैं डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। उसकी दासी कह रही होती है जो भी मेरी मिस के पास आएगा उसको भी ये बीमारी हो जाएगी। इधर रीजन को देखते हैं, रूम में जाते हैं कि उसके कपड़ों में ही ड्रग होता है। कहते हैं ये क्या हुआ, मेरी बॉडी इतना हॉट क्यों फील कर रही है। पीछे से आंट आ जाती है, कहती है मेरी वजह से। तो इस पर रीजन कहते हैं आंट ये क्या बकवास। दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजा बंद होता है। कहती है आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, आज तुम मेरे होकर ही रहोगे, वाइफ सिर्फ मैं बनूंगी। कहते हैं आंट दूर हो जाओ, कम से कम अपनी एज का तो ख्याल करो। कहती एज का ख्याल,
कि इस बात की एज का ख्याल मैं तुम्हें 15 साल से लाइक करती हूँ, अब तो तुम बड़े हो गए हो। कहता है आंट प्लीज हट जाओ ना यहाँ से। कहते हैं नहीं हटूंगी। वो उसके पास जाती है और उसके कपड़े निकालने लगती है। रीजन मन में सोचते हैं क्या सच में आज मैं यहाँ पर बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं करना है, कोई तो प्लीज मुझे बचा लो। इधर हम देखते हैं कि लू क्विंची जर लगातार दिखा रही होती है कि उसको झटके आ रहे हैं। व्हाइट लोटस कहती है प्रिटेंड करना बंद करो। प्रिटेंड करने के चक्कर में वो व्हाइट लोटस को कम से कम 6-7 थप्पड़ तो मार ही देती है। कहती है मेरे हाथों पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। वो नीडल्स उठाती है और अपनी बॉडी में चुभाने लगती है, पहले पैर पर मारती है। कहती ये क्या कर रही हो। व्हाइट लोटस कहती प्रिटेंड करना बंद करो। कहती है मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अपने सीने पर भी एक नीडल्स लगाती है। वो होश में आने लगते हैं। कहती है मेरे हाथ काम कैसे कर रहे हैं। इस पर आंट कहती है क्या हुआ, तुम्हारे अंदर ड्रग का नशा क्यों नहीं आ रहा है। इधर फिर से वो मन में सोचती है कि ये एक्यूपेंचर पॉइंट्स है, मैं यहाँ पर अपने आप को मार रही हूँ ताकि जो है रीजेंट को होश आ जाए, उनके ऊपर ड्रग का असर ना हो। वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं और आंट को नीचे गिरा देते हैं। सेम ल्यू क्विंची व्हाइट लोटस को नीचे गिरा देते हैं। दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारते रहते हैं। आंट कहती है क्यों मार रहे हो थप्पड़। कहता है मुझे नहीं पता आंट, मेरे हाथ पर लगाम ही नहीं लग रहा है। कहते रुक जाओ, लेकिन दोनों गाल लाल कर देते हैं एकदम। कहती मैं आखिरकार तुम्हारी आंट हूँ, तुम इसे प्लीज ऐसे मत मारो। तभी हम देखते हैं कि मार्केस आ जाते हैं। कहते तुम मेरी बेटी के साथ क्या कर रही हो, ऐसे कैसे कर सकती हो। इधर तुरंत ही सैनिका का दरवाजा खोलता है। कहता है कि मैंने आपको बहुत ढूंढा लेकिन फाइनली आपका पता चल गया। उधर प्रिंसेस को बहुत बुरी बुरी तरीके से व्हाइट लोटस को मार रही है। कहती है कि ये सब प्रिंसेस की वजह से हुआ है, अगर आज वो ये सब ना करती ना तो मैं जिंदा नहीं बचता। कहती फादर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे कुछ हो रहा है। कहते क्या हो रहा है तुम्हें। वहां पर वो अपने फादर को भी एक थप्पड़ मार देती है। उसके फादर कहते हैं ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते हैं कि चलो सब लोग सभा में मार्केस और उसके डॉक्टर पूरी तरीके से इल्जाम लगाते हैं कि ये सब इस लड़की की वजह से हुआ। कहते हैं मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते थे, इसी वजह से जो है मैंने ऐसा किया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तब व्हाइट लोटस कहती है बचपन से तो एकदम ठीक थी, अचानक से इसको दौरे कैसे पड़ने लगे। कहती है आप रीजेंट से पूछ लीजिए, अगर आप उनसे पूछेंगे तो बताया जाएगा। कहते हैं रीजेंट से क्या पूछना है, फिजिशियन को बुलाओ। फिजिशियन आते हैं, हाथ चेक करते हैं और पता चलता है कि वो पूरी तरीके से ठीक है। लोटस कहती है अब तो फंस गई ना। मैजेस्टी कहते हैं जाओ और इसे 50 कोड़े मारो तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। लेकिन तभी रीजेंट आ जाते हैं। कहते हैं किसके इतनी हिम्मत कि मेरे प्रिंसेस को हाथ लगाए। वो नीचे गिरने वाली होते तो उसे रोक लेते हैं। कहते हैं इन लोगों ने तुम्हें बहुत बुली किया ना। लेकिन वहां पर रीजेंट को एकदम ठीक ठाक देखकर सबसे ज्यादा तो मैजेस्टी को शौक लगता है। कहती है आप ठीक तो है ना, मैंने बहुत कोशिश की आपको सही करने की। कहते तुम जैसे वाइफ हो ठीक ही लगेगा ना। और पीछे पलट के तुरंत ही मार्केस को अपने पैर से नीचे गिरा देते हैं। मैजेस्टी के पास जाते हैं। कहते हैं मेरी प्रिंसेस ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से मैजेस्टी जो है मेरी प्रिंसेस को सजा दे। अब एक एक चीजें वहां पर वो रो रो कर बताने लगती है कि पता है रीजेंट इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। चलता है उन्हें 100 कोड़े मारने को कहा जाता है। मार्केस कहते हैं ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन लोगों की चाल है। मैजेस्टी कहते हैं अच्छा सरप्राइज दिया है तुमने। रीजेंट पीछे मुड़कर कहते हैं कि तुमने मुझे अच्छा सरप्राइज दिया है मेरे भाई। मुझसे अगर इतना ही नफरत करते थे तो मुझे बता देते, कम से कम ऐसी हरकतें तो ना करते थे ना। नेक्स्ट टाइम मैं तुमको देख लूंगा। और पीछे उन दोनों को मार पड़ रही होती है, दोनों को चिल्ला रहे होते हैं। अपना डांस करते हुए रास्ते से चली जाती है। वो उसके कंधे पर अपना पैर रखती है। कहती है रॉन्ग हुआ के बारे में मुझे बताओगे थोड़ा। रीजेंट बताते हैं कि जो प्रिंसेस रॉन्ग हुआ थी वो लेट एम्परर की अडॉप्टेड सिस्टर थी। बचपन से उन्होंने मुझे पाला था। जब मैं 15 साल का हुआ तो उन्होंने पहली बार मुझे मॉलेस्ट करना शुरू किया। हर रोज वो मेरे साथ ऐसा ही करती रही। कहती थी जब बड़े हो जाओगे ना तब मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैंने उनसे बहुत बचने की कोशिश की, फिर एक दिन मैंने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहती है बहुत हुआ, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, बहुत बुरा हुआ। आओ मेरे कंधे पर सर रखो। जबरदस्ती उस गला पकड़कर अपने कंधे पर रख रही होती है, जबकि प्रिंस की कोई मर्जी नहीं थी। कहती है अरे रखो ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। कहते हैं अच्छा तुम प्रोटेक्ट करोगी। कहती हाँ, उस ओल्ड बुढ़िया को तो अच्छा मजाक सिखाऊंगी, देखना मैं उसकी क्या हालत करूंगी, बस तुम देखते रह जाओगे। कहते हैं नहीं, उससे बचना इतना भी आसान नहीं है। कपड़े बदल कर आती है। कहती स्ट्राइक करने का टाइम आ गया है। कहती कौन सा स्ट्राइक। वहां पर अपना आइडिया बता देती है लेकिन मैजेस्टी मना कर देते हैं। कहती है कि नहीं करना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं अपना जाती है बोरथल। वहां पर दो लड़के आते हैं। कहते हैं कितने दिन हो गए, आप आ जाइए। कहती मौका नहीं मिला होगा। दो लड़कों के साथ ना रूम में चली जाती है। रॉन्ग हुआ का सैनिक देख लेता है कि वो रूम में गई है तो वहां से चला जाता है।
इधर पता चलता है कि मैजेस्टी, सैनिक और जो लू कुंजी उन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान के जरिए प्रिंसेस को फंसाया जाएगा। कहते अगर ये प्लान काम नहीं किया तो कहती जरूर करेगा, देखो मेरा आइडिया। इधर प्रिंसेस रोंगहुआ कहते हैं कि आज तो इस चुड़ैल को मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। इसकी रिपुटेशन ना डाउन की ना तो देख लेना। कहती है सुनो लू कुंजी, जैसे ही कहती है लू कुंजी तो वहां पर मैजेस्टी बैठे होते हैं, वो भी लड़कियों के कपड़े पहनकर। कहते हैं ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो। पीछे से लू कुंजी निकलती है, कहती है हम लोग यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। प्रिंसेस कहती है नहीं नहीं, मैंने इस बच्चे को अपने हाथों से पाला है, ये ऐसा नहीं कर सकता, ना ही ऐसा हो सकता है। कहते हैं आंट मैं तो ऐसा ही हूँ। और बड़े ही लड़कियों वाले स्टाइल में प्रिंस वहां पर बैठ रहे थे। कहती है ये सब मुझसे नहीं देखा जाएगा। कहती है देखो ना प्लीज, आंखें भर कर देखो। कहती तुम दोनों पागल हो गए हो, किस तरह की हरकतें कर रहे हो। कहती है देखो यहाँ पर कितनी सारी चीजें रखी हैं, एंजॉय करने का अलग ही मजा है। अगर आप एंजॉय करना चाहती हैं तो हम लोगों को ज्वाइन कर सकती है। कहती नहीं नहीं, मुझे कोई एंजॉय नहीं करना है। अपना बाहर निकलती है तो कहती है कि मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। बाहर जाकर खूब तेज से चिल्लाने लगती है कि हमने अपने हस्बैंड के साथ सीक्रेट मीटिंग यहाँ पर रखी थी। पर ये खुद रीजेंट को लाइक करती है। आंट होते हुए, इतनी बुढ़ी होते हुए भी मेरे पति पर नजरें डाल रही हैं। खूब तेज से रोने लग रही थी तो इस पर रीजेंट कहते हैं नाटक मत करो। प्रिंसेस कहती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तुम्हें मार डालूंगी, बदतमीज कहेगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो रास्ते से हट जाती है। पता चलता है दूसरी मंजिल से प्रिंसेस रोंगहुआ नीचे गिर जाती हैं। इधर हम देखते हैं कि जो रीजेंट होते हैं ना, उनके हाथ पर चोट लगी होती है। जब प्रिंसेस रोंगहुआ लुई कुंजी को मारने चल रही थी, रीजेंट सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ पर चोट लग गई थी। फिजिशियन पट्टी करते हैं, कहते हैं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। कहती हाँ मुझे पता है, तुम तो औसम हो। वो उसको किस कर लेते हैं, फिर वहां पर उसको किस करती है। इधर हम देखते हैं कि प्रिंसेस की हड्डियां सारी टूट चुकी होती है, इसी वजह से उन्हें बांध कर पूरी तरीके से रखा गया होता है। लेकिन व्हाइट लोटस जाती है, कहती है यहाँ पर क्या करने है। कहती है कि मुझे पता है कि अब आप जिंदगी भर चल नहीं पाएंगी, वेस्ट है वेस्ट। लेकिन कोई बात नहीं, आपका टोकन मेरे काम बहुत आएगा। कहती मेरा टोकन रख दो। कहती है नहीं, ये टोकन मैं लेकर जाऊंगी। इधर हम देखते हैं कि रीजेंट को फिर से जाना पड़ता है बाहर। कहते हैं कि हाँ पिछली बार की तरह बाहर मंडराने मत चली जाना। कहती नहीं जाऊंगी, चिंता मत करो, यहीं पर रहूंगी और आपका इंतजार करूंगी। वो ये कहती है लेकिन प्लीज जल्दी आ जाना। कहते हैं हाँ हाँ जल्दी आ जाऊंगा। कहती है कि एक सरप्राइज है, इंतजाम करो, आज जब रीजेंट वापस आएंगे ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ये सब देखकर। लेकिन तभी सामने से व्हाइट लोटस आ जाती है। कहती है अब तुम क्या करने आई हो। कहती है प्रिंसेस ने फरमान जारी किया है कि तुम्हारी वजह से वो ऊपर से नीचे गिरी है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर मार दिया जाए। कहती है मार दिया जाए, मुझे पता है प्रिंसेस का ये काम नहीं है, जरूर तुम्हारे पीछे कोई और है, मैजेस्टी है ना। कहती वाह तुम तो कितनी समझदार हो, तुम्हें पता कैसे चल गया। मैजेस्टी को हमेशा से डर था कि रीजन की जो पावर है, अगर वो इसी तरह से रहे तो कहीं एक दिन वो राजगद्दी इधर हथिया ले। इसी वजह से व्हाइट लोटस को ये मौका दिया था। तो व्हाइट लोटस कहती है कि मेरा अच्छा तरीका है, क्योंकि इंसेक्ट दोनों के अंदर पल रहा है, तो एक को मारोगे तो दूसरा ऑलरेडी मर जाएगा। कहते हैं ठीक है जाओ, अगर तुमने उसे इन दोनों को मार दिया ना तो मैं तुम्हें अपनी इम्प्रेस बनाऊंगा। कहती है इम्प्रेस बनने का टाइम आ गया है, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। व्हाइट लोटस कहती है कि सबसे पहले मुझे वो कीड़ा दो, सबसे पहले मुझे वो इंसेक्ट दो। मन में सोचती है कि आज ये इंसेक्ट मैं शाओहेंग को देने वाली थी और उसे उस दर्द से आजाद करने वाली थी, वही उसका गिफ्ट था। चाकू उठाती और अपने सीने में आर पार कर लेती है। इस पर व्हाइट लोटस कहती तुमने ये क्या किया। कहती तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहती थी ना, तो ठीक है मरा हुआ ही देख लो। सामने से तब तक जो है शाओहेंग आ जाता है, कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, बताओ ना तुम्हें क्या हुआ है। लुक्यूंची कहती है मेरे मरने का टाइम आ गया है, ये लो। उसके अंदर वो कीड़ा डाल देती है। कहती है कि आज के बाद तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा, कोई नहीं। आ चुकी थी। कहते हैं कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। कहती है मुझे जाना ही पड़ेगा, मैं इन सब चीजों पे कंट्रोल नहीं कर सकती। वो उसकी डेथ हो जाती है तो रीजन बहुत तेज से रोने लगते हैं। इधर उसकी आंख खुलती है, कहती है कि शाओहेंग कहाँ पर हो। कहती स्टूपिड राइटर तुमने ये क्या किया, मुझे इतने टाइम पर इधर कैसे बुला लिया। कहती है स्टोरी तो अभी भी चल रही है, पूसेरा में कोमा में है। इधर बहुत तेज से व्हाइट लोटस हंस रही होती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, वो कभी जिंदा नहीं बचेगी, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन वहां पर उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाता है। इधर शाओहेंग कहता है उठो ना। दिन बीतते जाते हैं, 1 साल 2 साल, वो हर रोज बस उसकी केयर करता है, रोता है कि मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार करूंगा, मुझे यकीन है कि एक न एक दिन तुम वापस आओगी। स्क्रिप्ट अपने आप चेंज होने लगती है तो वो लड़की बोलती है स्क्रिप्ट चेंज हो रही है। कहती क्या बकवास करो, स्क्रिप्ट कैसे चेंज होगी।
सच में स्क्रिप्ट चेंज हो रही होती है, मतलब वो उस एरा में जिंदा हो जाती है, उसे होश आ जाता है। फाइनली मैं यहाँ पर आ गई। कहती है मैं इस एरा से कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। रीजन कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहती है कि कहो ना प्लीज, मैं सुन रही हूँ। पुतला ही करता हूँ। कहती है और मैं भी, ये मेरा ऑनर है कि मुझे मैजेस्टी आप मिले। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।